Hi, my lovely Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके Sagittarius, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. Just get started with your reading. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Sagittarius in the month of July 2026, the detailed one. Let's cut the deck. Current energy of your person, two of coins. Intention of your person, the judgment and reverse. अभी लियो के भी एनर्जी में यही आया था. फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन, क्वीन ऑफ कॉइंस. योर एनर्जी, द लवर्स. योर इंटेंशन, फोर ऑफ कप्स. योर फ्यूचर एक्शन, एट ऑफ कॉइंस इन रिवर्स. एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. आहा, प्यार में तो ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है बाय द वे. रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, नहीं शादीशुदा वाले लोगों की रीडिंग नहीं है. हाँ, मतलब कनेक्शन, रिलेशनशिप, इवन यू गाइस कैन बी मैरिड एज वेल. मतलब यहाँ पे है, प्यार है, मतलब वन साइडेड एंड एक्सेट्रा, वैसी वाला नहीं, कैजुअल, वो सब नहीं दिख रहा है. एट ऑफ कॉइंस इन रिवर्स एंड जजमेंट इन रिवर्स. यार आप, आई थिंक सैजिटेरियस, आपकी एनर्जीज यार पता हूँ कैसी है. आपकी एनर्जी ऐसी है, मैं तो बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ इस कनेक्शन में. वही ना, जब जब कुछ चीज़ें या कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती तो आप क्या ही कर सकते हो. मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. तो आपकी एनर्जी इज लाइक फाइन, इट्स नॉर्मल, नथिंग. कुछ आपको कुछ गाइड करने की ज़रूरत नहीं. यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी. बट ये क्या नौटंकी कर रहे हैं भाई, इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? अरे तुम्हें अभी ना इनकी ये एक तो ये जो नौटंकी चलती है ना, 6 महीने डेट कर लिए, 1 साल डेट कर लिए, उसके बाद बोलते हैं मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ माई करियर आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू. मैं अपने करियर, अरे तो मतलब ये जो लोग होते हैं, मुझे सबसे स्टूपिड, आई थिंक सबसे स्टूपिड रीजन ऑफ ब्रेकअप, ये स्टूपिड रीजन ऑफ ब्रेकअप इज करियर. यार एक्चुअली ना मेरा करियर में इतना प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू. अच्छा, तो जो आपका पार्टनर है वो आपको लिटरली आपके कॉलर पकड़ के आपके पास ही बैठा रहता है, कहता है तुम पढ़ाई मत करो, या तुम जॉब मत करो, तुम बिजनेस मत करो. ये कितना स्टूपिड रीजन है, कितना स्टूपिड रीजन है कि बिकॉज ऑफ करियर. अरे जब पार्टनर होता है ना, वो और मोटिवेट करता है, भाई जाओ पढ़ो तुम जाके, हमें नहीं बात करनी तुमसे. जो ढंग का पार्टनर होता है वो कहेगा अपना करियर बनाओ, अपना आगे बढ़ो. तो ये जो रीजंस जो लोग दे, इट्स आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस करियर शिट. ये जो करियर जो नौटंकी कर रहे हैं, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है. सिर्फ ड्रामेबाजी है, नौटंकी है. देखो, कोई इंसान 24 घंटे नहीं पढ़ता है, कोई इंसान 24 घंटे नहीं काम करता. लेट्स जस्ट बी रियल. पहले हम फैक्ट्स बात करते हैं. अगर पढ़ाई भी करता होगा तो भैया 9 घंटे काम करते हैं. चलो 9 घंटे नहीं तो 12 घंटे इंसान काम करता है. उसके अलावा भी तो इंसान सोता है, खाता है, अपना फ्रेशन अप होता है, अपना रेस्ट करता है, टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, इंस्टा, रेडिट, ये सब चलाता है. सो ये क्या बात हुई? कोई भी अगर आपको रीजन देना कि आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू बिकॉज ऑफ, बोलो भाड़ा में जाओ, जस्ट गेट लॉस्ट. लेट्स जस्ट टेक वन म्यूचुअल एनर्जीज ओवर हियर. टू ऑफ कॉइंस एंड जजमेंट इन रिवर्स. इतना क्या ये वहां पे जाके ये क्या तेल वेल निकालने की जॉब करते हैं कि इतने बिजी और इतने वैसे इतना नौटंकी कर रहा है ये इंसान? ओहो, अरे अरे अरे, बेचारे, बहुत बड़े बेचारे हैं ये. बाय द डेविल. टेम्परेंस इन रिवर्स. द डेविल एंड ज़ोडिएक साइन बताती हूँ सैजिटेरियस. ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग होने वाली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एंड दिस विल बी अ वेरी लॉन्ग रीडिंग आई फील. रिलेशनशिप कनेक्शन वाले लोगों की रीडिंग है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिख रहा है जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. हैंड्स डाउन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई एंड यहाँ पे मुझे कैंसर की एनर्जी दिख रही है. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. आपकी कहीं पे भी गलती नहीं है. आई एम टेलिंग यू सैजिटेरियस, योर एनर्जीज आर एब्सोल्युटली वंडरफुल. जितना आप कर पा रहे हो एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शायद मैं भी आपकी जगह पे होती यही करती. परफेक्ट, नथिंग, नो कंप्लेंट्स इन योर एनर्जी. टू ऑफ कॉइंस.
अब राइट नाउ इन देयर एनर्जीज दैट मेरे हिसाब से व्हाट इज, ये बहुत साल, ये शायद आप लोग महीने हो गए डेट करते हुए या फिर सालों हो गए रिलेशनशिप में, कनेक्शन में। अब इनका क्या हो रहा है कि क्या होता है ना, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, एक रियलिटी आपको बताती हूँ सैजिटेरियस। क्या होता है ना, जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो वो नया इंसान बहुत एक्साइटिंग लगता है। उनकी उनकी बातें, उनका चेहरा, उनका लुक्स, उनकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, एवरीथिंग सीम्स फैंटास्टिक एंड फैसिनेटिंग, बड़ा अच्छा लगता है। बट एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि उस इंसान के पास शक्ल वही है, वही बाल है, वही पर्सनालिटी है, बट एक टाइम के बाद वही वही रिपीटेटिव बातें होती हैं, कुछ करने को नहीं होता। तो एक टाइम के बाद चीज़ें बोरिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रोज़ लेके आए, आप एक फूल लेके आए, वो खुशबू करता है, वो अच्छा दिखता है, पर धीरे 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 करके वो मुरझाता है, फिर वो बदबू मारने लगता है, फिर आप फेंक देते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल आर लाइक दैट, बट इन द सेंस कि आप किसी के साथ भी रहते हो, किसी के साथ भी रहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी फ्रेंड से मिले बहुत टाइम बाद, आप किसी अपने फ्रेंड से मिले 2 साल बाद, और आप लोग एक ट्रिप में मिले, एक दिन खूब बातें की, दूसरे दिन खूब बातें की, तीसरे दिन लगता है अरे ठीक है ना, चलो क्या ही बातें होंगी, फिर तीसरे दिन उतनी उतनी आप बात नहीं कर पाते, क्योंकि ठीक है जितनी बातें करनी थी कर ली, अब नॉर्मल है। तो यही रिलेशनशिप में भी होता है कि एक पॉइंट के बाद आप सामने वाले इंसान से बोर होने लगते हो। ऐसा नहीं है कि वो बोरिंग इंसान है, उसके अंदर पर्सनालिटी नहीं है, कुछ नहीं, नो, इट्स जस्ट दैट कि वो स्टोरीज खत्म हो जाती है, वो इंटरेस्टिंग फैक्टर खत्म हो जाता है। तभी तो रिलेशनशिप के टेस्ट होते हैं। हनीमून फेज आज के टाइम पे 2 साल भी हनीमून नहीं चलता, 3 महीने से 3-4 महीने से ज्यादा हनीमून फेज नहीं चलता है। उसके बाद सब कुछ बोरिंग और बकवासी लगने लग जाता है। रियलिटी बता रही हूँ। अब उसी बोरिंग बकवास फेज में आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, सामने वाला कितना एफर्ट डाल रहा है, वो कितना लॉयल है, कंसिस्टेंट है, ऑनेस्ट है, कितना उस रिश्ते पे वर्क ऑन करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर 30 दिन में तो हर 30 दिन आपके रोमांटिक होंगे, 30 दिन में से शायद 2-3 दिन ही रोमांटिक होंगे, 4-5 दिन लड़ाई होंगी, फिर बाकी के दिन सिर्फ मंडेन एंड मंडेन मतलब नॉर्मल एंड बोरिंग ही होता है। सो इनको अब हो गया है बोर्डम आपसे, बेसिकली रियलिटी बता रही हूँ। दे आर लाइक एक्सट्रीमली, द फूल इन रिवर्स, जजमेंट इन रिवर्स एंड टू ऑफ कॉइंस, दे आर एक्सट्रीमली बोर्ड विथ यू। कि अब है ही क्या सैजिटेरियस में कि हम इस रिश्ते मतलब है, चल रहा है चल रहा है। आप कहते हो यार मिल लो, बात कर लो, इवन आप शायद मे बी आप लोग शायद यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, आप कहते हो फिजिकल, तो इन्हें उसमें भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो दिमाग, जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो ऐसे ही डोपामीन पे ही फंक्शन करता है, उसे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चाहिए। देखो लाइफ, जितना जल्दी लोग इस बात को समझ जाए कि लाइफ नॉर्मल ही होती है, कि सुबह उठो, अपना नाश्ता करो, या तो पढ़ाई करो या तो नौकरी करो, घर आओ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ठीक है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के टाइम स्पेंड, टीवी देखो, सो जाओ, यही लाइफ है, यही लाइफ है। आपको क्या लगता है जो अमीर लोग हैं अरे वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ जी रहे हैं? नो, सबकी लाइफ ऐसे ही होती है। स्ट्रगल, सबके अप्स एंड डाउन्स होते हैं। यही पीसफुल लाइफ को लोग बोरिंग कहते हैं। तो एग्जैक्टली यही एनर्जी है आपके पर्सन की। आपको लग रहा है अरे ये तो बहुत ज्यादा बिजी हैं, ये तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपने इनके ऊपर बंदूक तान रखी है कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम जॉब नहीं करोगे। आप तो कहते हो जाओ करो भाई नौकरी, तुम 10 घंटा काम करो, हम भी अपना काम करेंगे। आज के टाइम पे सब अपना अपना करियर बना रहे, लड़के लड़कियां अलग अलग। दैट्स देयर इंटेंशन, एनर्जीज टुवर्ड्स you. Their intention, exactly same intention. The fool in reverse clarified by the judgment in reverse. They don't want to be with you. और ज्यादातर रिलेशनशिप्स आज के टाइम पे इसलिए टिके होंगे, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, कि भैया एक लड़का लड़की ढंग का मिल गया, चलो इसी के साथ रहो। एंड इन देयर इंटेंशन दे वांट टू गेट फ्री फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू गेट फ्री, मतलब ये आपके साथ अलग होना चाहते हैं, बट इसलिए नहीं अलग हो पा रहे क्योंकि आई टेल यू समथिंग, you are a very good person, Sagittarius. You have a lot to provide in a relationship. आप ऐसे इंसान हो, आई एम टेलिंग यू सैजिटेरियस, कि अगर इस इंसान ने आपको छोड़ दिया तो इनका नुकसान है, आपका कोई नुकसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा रीडिंग फर्स्ट टाइम देखने में, मैं अनबायस्ड होकर रीडिंग करती हूँ, न्यूट्रल होकर रीडिंग करती हूँ। तो दे डोंट वांट टू लूज यू, बट बोर भी हो। अरे तो अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम क्या एफर्ट डाल रहे हो इस रिश्ते के लिए? तुमने ऐसा क्या किया है? और इट्स ऑल अबाउट दैट स्मॉल जेस्चर्स, व्हाट यू आर डूइंग फॉर अ पर्सन। कुछ नहीं कर रहे। यहां पे ये भी दिख रहा है, सिंस क्वीन ऑफ, यहां पे देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये शायद अपने किसी एक्स से कनेक्टेड है एट दिस वेरी मोमेंट। देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन।
5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, कि कोई तो पास्ट के पर्सन से इनका भी रिकनेक्शन हुआ है। एंड इफ यू नो इट सैजिटेरियस, कि अपने किसी एक्स से या किसी फीमेल, मेल बेस्टी, फीमेल बेस्टी, गॉड, तो भाई इनको बोल दो तमीज से चल लो वरना गेट आउट। क्योंकि यहाँ पे देर इज अ पर्टिकुलर पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कि वो इनको भड़का रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नो, बट जिसे कहते हैं ना एक क्या बोलते हैं, खुराफात वर्ड होता है ना, खुराफाती वाली एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है यहाँ पे। दैट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू, दे आर नॉट गोइंग टू ब्रेक अप विथ यू, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, बट ये सब नौटंकी कर रहे हैं। तुम्हें एक्साइटमेंट चाहिए तो तुम सैजिटेरियस के साथ एक्साइटमेंट करो ना, रिश्ता ठीक करो ना, तो वो नहीं करना है। द फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स यू क्वीन ऑफ कॉइंस। ऑल्सो सबसे बड़ी बात, रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ रहा है, सारा ब्लेम ये आपके ऊपर डालते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ब्लेम दूसरे पे डालना ईजी होता है ना लाइफ में सबसे ज्यादा। सो इन द फ्यूचर एक्शन विद द क्वीन ऑफ कॉइंस, सब चीज की जिम्मेदारी आपकी है। रहेंगे रिश्ते में, मैं सैजिटेरियस कहीं पे भी ये डिनाई नहीं कर रही हूँ दैट दे आर नॉट गोइंग टू स्टे इन अ रिलेशनशिप, दे आर गोइंग टू स्टे इन अ कनेक्शन, बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं भर भर के। ये इंसान करियर की आड़ पे, मैं बता रही हूँ, पढ़ाई की आड़ पे, करियर के आड़ पे, मैं बिजी हूँ, उसकी आड़ पे ये सब। इवन इनको किसी सोलो ट्रिप में जाने मत देना कि हम लड़कों के साथ ट्रिप में जा रहे हैं, हम लड़कियों के साथ ट्रिप में जाना, बोलना चुपचाप रहो। रिलेशनशिप में आ गए हो तो ये सब नौटंकी अलाउड नहीं होनी चाहिए। हम जाने मत देना, बिल्कुल नहीं जाने देना, नो। जा रहे हैं तो भाई दैट्स योर हेडेक सैजिटेरियस। करियर की आड़ पे हम बिजी हैं, उसकी आड़ पे ये सब ना छिछोरापंती करते हुए दिख रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, जस्ट वार्निंग यू, एंड यू नो इट सैजिटेरियस। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बोलता है। अभी फ्यूचर एक्शन में आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। यू लव दिस पर्सन। मैं यहाँ यही तो बोल रही हूँ कि जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हो, आप बेस्ट दे रहे हो। You love this person, you care for this person, you are the perfect boyfriend, you are the perfect girlfriend, you are a perfect partner. No problem in your energies. आप बहुत पॉजिटिव हो, आप अच्छा फील, आप कहे ठीक है भैया तुम करियर पे ध्यान दो, कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं के चक्कर में आपकी नीड्स का क्या, आप दुखी आत्मा बन गए हो। आप बोलते नहीं हो अपने पर्सन को, बट यू आर इन दिस एनर्जी। व्हाट अबाउट माई इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल नीड्स। हम कितना अंडरस्टैंडिंग बने। एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस हो गई, आप रात भर शायद रोते हो, आप बहुत परेशान होते हो, आपको लगता है क्या ये कैसा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ये प्यार होता है, ये हम अंडरस्टैंडिंग बन रहे हो तो तुम उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पैर चला रहे हो। सो इन योर इंटेंशन यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस पर्सन। आप बहुत सैड हो, आपको लग रहा है भाई ये क्या रिश्ता चल रहा है। और ठीक है, करियर है, एग्जाम के बाद तो मिलो नहीं, कब तक तुम्हारा काम चलेगा, कब तक बिजनेस चलेगा। सो योर इंटेंशंस आर लाइक यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड। शायद आपके कोई फ्रेंड्स आपको समझा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग बिहेवियर है, बट आपको लग रहा है कोई बात नहीं। जिसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना, आप बेनिफिट ऑफ डाउट देने वाले सिचुएशन में देना चाहिए बेनिफिट ऑफ डाउट। एक रिश्ते में किसी भी इंसान को, दोस्ती हो, हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट, अपनी पूरी इच्छा से बेनिफिट ऑफ डाउट। 10 चांसेस दो, 20 चांसेस दो, बट वंस यू आर डन यू शुड बी डन। योर फ्यूचर एक्शन, 8 ऑफ कॉइंस इन रिवर्स। यू विल फील इन द कमिंग फ्यूचर, या राइट नाउ यू आर फीलिंग कि जितना मैंने एफर्ट, जितना मैं एनर्जी इस इंसान पे डाल रही हूँ, ये लायक नहीं है। मेरे एक्शंस, मेरे एफर्ट्स आर गोइंग ऑल इन वेन। मतलब सब कुछ पानी में जा रहे हैं, दरिया में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं शक है आपको कि इनकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, या फिर ये बोर्ड हो गए। अरे बोरिंग सब होता है सच सैजिटेरियस। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जाओ किसी एकदम एलॉन मस्क को जाके डेट कर लो, जाओ सुपर मॉडल को डेट कर लो जाके। बोरिंग हर इंसान होता है, कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है। मेरे मतलब कुछ भी नहीं होता है किसी के में भी। वही बातें, वही चीज, वही पर्सनालिटी, और क्या होता है। सुपर मॉडल, अच्छा आपने अगर पता नहीं आपने वीडियोस देखो, सुपर मॉडल, विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल्स पे उनके हस्बैंड्स एंड उनके बॉयफ्रेंड्स चीट करते हैं। क्यों? आपको अरे वो तो बहुत सुंदर है, क्यों चीट? बोर्डम, गेटिंग बोर्ड, दिमाग में खुराफात, दैट्स इट। नो सेल्फ कंट्रोल। सो इन योर फ्यूचर एक्शन आप एफर्ट डालोगे, देन एवरीथिंग विल गो इन वेन। मैं सच बताऊं, एक बार पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लिकेशंस बहुत भर भर के दिख रही हैं सैजिटेरियस।
and future of this overall connection, the devil clarified by temperance in reverse, this will be a very toxic relationship for you. ऐसी स्पिरिचुअल भयानक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना इस पर्सन के द्वारा, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे इस इंसान को, आपको शायद एडिक्शंस हो सकते हैं, सिंस ये इंसान आपको इतना टॉर्चर करते हुए दिख रहे हैं, आपको शायद ड्रिंकिंग इश्यूज या फिर स्मोकिंग इश्यूज हो सकते हैं। पहली बात तो कोई इंसान इतना वर्थ इट नहीं होता कि उसकी वजह से आप अपने इश्यूज पालो। ईटिंग डिसऑर्डर्स तक हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल ईटिंग करेंगे या खाना खाना बंद कर देंगे। कोई इतना, पहली बात तो कोई इंसान इतना लायक नहीं होता है, कोई इंसान इतना लायक नहीं होता कि उसके लिए आप खाना वाना खाना छोड़ दो, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। नोबडी। खूब खाओ, दबा के खाओ, अच्छे से खाओ, आपका पेट है, आपका मन है, खाओ प्लीज। अपनी हेल्थ पे, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आपको होते हुए दिख रहे हैं, और कोई इंसान के लिए इतना स्ट्रेस मत लो कि एकदम हेल्थ वेल्थ पे आ जाए। नोबडी इज वर्थ योर हेल्थ। चाहे कितनी भी नौटंकी हो जाए लाइफ में, कितना भी एक लड़का लड़की परेशान कर दे, पर अपनी हेल्थ और अपने करियर पे कोई वो आंच नहीं आनी चाहिए। हमेशा ये याद रख, कबीर सिंह नहीं बनना होता है। करियर एंड हेल्थ शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। प्लीज दबा के एक अच्छे से खाना खाओ, प्लीज अपनी मेंटल इमोशनल लव लाइफ में पंगे चल रहे हैं, इट इज ओके, इट इज फाइन, इट इज नॉर्मल, इट इज ओके, इट इज कंप्लीटली ओके। बट ये नहीं कि एडिक्ट बन जाओ और एकदम वो नहीं, मुझे पता नहीं वो इमेज आ रही तेरे इश्क में कि कृति सुनना बनते हुए दिख रहे हो, प्लीज डोंट। मैं भाई बहुत प्रैक्टिकल एंड ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड टैरो कार्ड रीडर हूँ, ये सब चीजें मैं नहीं कि एकदम उस हालत में चले जाऊँ, नो डोंट डू दैट। एंड विद टेम्परेंस इन रिवर्स, सी सैजिटेरियस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यू डोंट डिजर्व दिस पेन। आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, या तो हमेशा याद रखना, या तो एक अच्छे इंसान के साथ रहो या तो अकेले रहो, क्योंकि ये इंसान का दिमाग है खराब। इनका जैसे कहते हैं ना, दिमाग बुद्धि भ्रष्ट होना, ये अपना ही पतन करवा रहे हैं। यू आर अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, क्योंकि यहाँ टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी बढ़ रही है। एंड नो, नॉट अ गुड पर्सन, आई एम नॉट गेटिंग गुड एनर्जीज, फ्यूचर इज लुकिंग वेरी 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 टॉक्सिक। समझ आया? डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू सैजिटेरियस, एंड दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।